ये है काठी गांव। काठी और इसके आसपास के गांव काफ़ी रिमोट है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है और इसीलिए अब तक बहुत सुंदर रहे हैं। ये नर्मदा नदी के करीब है। ये इतना अलग थलग है कि यहाँ रहने के लिए यही एक सादी लेकिन स्वच्छ जगह है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों के आंखों का रंग कुछ अलग और बहुत सुंदर है। मुझे इनके साड़ी पहनने का तरीका बहुत दिलचस्प लगा और इनके पारंपरिक गहने भी। बच्चे तैयार हैं इस बड़े उत्सव के लिए। अलग अलग गांवों से लोग बड़े बड़े झुंड में आना शुरू हो गए हैं। पुरुष अपने शरीर और चेहरे पर सफ़ेद रंग से टैटूज बनाते हैं और वो अपने कमर पर बेल्ट बांधते हैं। रंगीन कागज़, पंख, फूल और पत्तों से सजाई हुई टोपियाँ पहनते हैं और पैर में घुंघरू बांधते हैं। हमें इस आदमी का पोशाक, गहने और टैटूज बहुत दिलचस्प लगे। स्त्रियों जैसा वेश पहनकर नाचते हैं। वो दिखते तो स्त्रियों जैसे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और चाल पुरुष जैसी होती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो अब एक स्त्री है। स्त्रियां नाचने में भाग नहीं लेती, वो सिर्फ देखकर आनंद लेती है। आज की इस सेल्फी की दुनिया में अभी भी ऐसे स्टूडियो फोटोग्राफी चल रही है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। लोग अपनी बारी आने की राह देखते कतार में खड़े हैं और कुछ लोग जहां फोटोज एडिट हो रहे हैं वहां उत्सुकता से झांक रहे हैं। आप इस पशुओं के बाजार को भी देख सकते हो, जहां गाय, बैल, बकरियां वगैरह बेची और खरीदी जाती है। ये है मुख्य होली के पहले की पूजा। शाम के 7 बजे है और लगभग सभी लोग अलग अलग गांव से आकर जमा हो चुके हैं और खुशी का माहौल छा गया है। अचानक से एक झुंड आया। एक जन खड्डा खोदने लगा और एक जन उसके साथ जुड़ गया और एक जुड़ा और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा खड्डा तैयार हो गया। यही प्रक्रिया चलती रही अलग अलग झुंड द्वारा कुछ कुछ समय के अंतर के बाद। ये प्रक्रिया शुरू हुई रात को 8 बजे और दूसरे दिन सुबह एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया, जहाँ अब होली का दहन किया जाएगा सुबह 5:30 या 6 बजे।
गांव के लोग 40 या 50 फीट लंबा बाम्बू लेकर आ रहे हैं, जिसे गुजरात से एक घने जंगल से लाया जाता है काठी गांव तक। इस बाम्बू को विशेष तौर पर ढूंढकर और बिना काटे खोद कर निकाला जाता है और ये सबसे लंबा होना चाहिए। जब इस बाम्बू को गाड़ी में लाया जाता है तब रास्ते में लोग इसको और लाने वाले लोगों के पैर छूते हैं, क्योंकि इसको बहुत पवित्र माना जाता है। मैं एक सलामत जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा करने कहा गया है क्योंकि मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ और जैसे ही बाम्बू को प्रज्वलित किया जाएगा सब पुरुष इसके आसपास ज़ोर से दौड़ने लगेंगे और जैसे जैसे ज्वाला बड़ी होती जाएगी ये झुंड भी और बड़ा और शक्तिशाली होता जाएगा और मैं शायद इनके बीच टिक नहीं पाऊँ। गाँव वालों को मुझ पर भरोसा नहीं था। आखिरकार सुबह 5:30 या 6 बजे होली प्रज्वलित की गई। सारा दिन और रात ढोल के ताल पर नाचने के बाद होलिका की पहली लौ को बड़े पर्दे पर देखकर लोगों की आंखों में भावुकता दिखाई दी। पीछे बड़ी सी ज्वाला आप देख सकते हो। जैसे ही ये ज्वाला बड़ी होती गई, लोगों का घेरा और बड़ा और आध्यात्मिकता से भावुक होता गया। कुछ मीटर की दूरी से भी हम होलिका की आग को हम झेल नहीं पा रहे थे, जबकि लोग इस ज्वाला के काफ़ी पास जाकर कोई एक लकड़ी का टुकड़ा या नारियल या सिर्फ भभूत अपने माथे पर लगाने के लिए ले आते हैं। हमने हमारा ये 4 दिन का सफ़र नर्मदा माँ के किनारे शाम बिताकर किया।